देखिए अब हम लोग ए और एन के कुछ रूल्स करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था पहले आप लोग को कि कुछ फ्रेजेस के पहले केवल ए लगेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कुछ फ्रेजेस के पहले ए लगेगा तो ये हमें याद कर लेना, इस फ्रेजेस के पहले ए ही लगेगा। देखो, अ टीम ऑफ, मतलब टीम ऑफ के पहले ए लगेगा, ठीक है। क्राउड ऑफ, पेयर ऑफ, फ्लॉक ऑफ, ठीक है। अ गैंग ऑफ, ठीक है। बैंड ऑफ, हर्ड ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, और अ ग्रुप ऑफ, आर्मी ऑफ, असेंबली ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, ठीक है। सबके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं, कम से कम 9th क्लास से नीचे वालों को कोई मतलब नहीं इससे। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं, अगर मान लो कभी हमारे पेपर में आ जाए ये फ्रेज दिए हुए हैं, तो यहां पर हमारे साउंड का कोई मतलब नहीं है, साउंड वाला रूल नहीं चलेगा। यहां पर इस फ्रेज को याद करना है, जहां भी ये फ्रेज लिखा होगा उसके पहले ए ही लगेगा, किसी भी कंडीशन में एन नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद जब कभी भी हम नंबर और क्वांटिटी की बात करते हैं, क्या किसका? फ्लॉक मतलब कि जानवरों के झुंड को कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी नंबर या क्वांटिटी की बात हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से। नंबर या क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी क्या होता है और नंबर क्या होता है, ये देखो। अगर मैं कहूं लॉट ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी लिखा हो जिससे कि कभी ना हमको क्वांटिटी का पता चलता है, जैसे कि अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मतलब कि कोई चीज की मात्रा, ज्यादा मात्रा को दिखाया जाता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा अधिक है, ठीक है ना। तो इस तरह कभी किसी की अगर क्वांटिटी को या नंबर को दिखाया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बॉयज लिखा हो तो ए लगेगा, गुड डील ऑफ बनानास लिखा हो तो ए लगेगा। समझ रहे हैं? कभी भी ये अगर लिखे गए हो तो उनके पहले हम लोग हमेशा ए ही पुट करते हैं। अब आप लोग के थोड़ा आसान सा लिखेंगे, थोड़ा है ना कॉम्पिटिटिव टाइप का हो जा रहा है, इसको थोड़े मुश्किल को आसान बनाते हैं जो आप लोग कैच कर पाओ। देखो, हम लोग एक को बताने के लिए, कोई एक को बताने के लिए ए या एन का यूज करते हैं। जैसे देखो, मुकेश हैज अ डॉग, मुकेश के पास एक डॉग है, ठीक है। आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है।
ठीक है, दे हैव एन आउल। इसके पहले एन क्यों लगा? क्योंकि आउल अ से बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो कभी भी किसी एक चीज को दिखाने के लिए जैसे कर सकते हैं ना, आई हैव अ सन, मेरे एक बेटा है, मतलब एक बेटा है तो और लगा देंगे। तो एक को बताने के लिए हम लोग ए या एन लगाते हैं। अब ए और एन इस पे डिपेंड करता है, जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है सबसे लास्ट का लेटर, वो देखते हैं कि वो वोवेल साउंड वाला है या कौन सा। यहाँ पर आउल जो था ये वोवेल साउंड का था, तो हमने एक के लिए एन लगाया। और यहाँ पे एस, सन का जो एस था स था, मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड का, इसलिए ए लगाया। बात समझ में आ रही है सबको? निशांत, चलो। क्या क्या नहीं समझ में आया? तो बोलो ना, मिटाने के बाद कौन बोलता है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, एक पेन है। तो एक के लिए हमने यहाँ एक पेन को बताने के लिए वन नहीं लगाते, आई हैव वन पेन या अ पेन, दोनों बात बराबर ही है। आई हैव वन आउल और आई हैव एन आउल, बात बराबर ही है। तो एक चीज को बताने के लिए अ या एन लगा सकते। आगे देखो, देखो अगर मैं कहूं एक बार, कभी एक बार के सेंस में, जैसे देखिए ही कम्स टू माई हाउस, ठीक है, वंस अ वीक, मतलब वह हफ्ते में एक बार मेरे घर आता है। ठीक है, तो यहां पर एक बार के लिए हमने ए लगाया, वंस अ वीक लगाया। अभी और क्लियर होगा। मैं कहूं माई फादर अर्न्स, ठीक है, माई फादर अर्न्स ₹10,000 पर अ मंथ, तो यहां पर भी ए लगाएगा। मतलब अ मंथ का मतलब कि मेरे पापा एक महीने में, हर एक महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो पर मंथ के लिए हमने क्या लगाया? यहाँ पे अ लगाया। पर मंथ के लिए क्या लगाया? अ लगाया। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? आया समझ में? ये तो क्या है भगवान ही जाने। देखो हम लोग कभी कभी ए का यूज ऑन के सेंस में भी करते हैं। ए इज यूज इन द सेंस ऑफ, ए इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर, किसी चीज के ऊपर, टच में। तो ऑन के सेंस में भी ए हम लोग लगाते हैं। आप लोग बोर हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा? इजी करते हैं, थोड़ा इजी रूल लिखाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए और इजी करते हैं इसको। ही इज, ही फाउंड अ बेड, he found his son a bed। ये देखो बहुत हाई ग्रामर की चीज है। अगर ये लिखा होगा ना क्या क्या पागल बना रही हो, तो गलत हो गया ना। ए बेड कैसे हो जाएगा? ऑन बेड होगा ना। उसने अपने बेटे को बेड पर पाया, सोता हुआ या जो भी करता हुआ, तो यहाँ ऑन लगाना चाहिए। अगर यहाँ ऑन लगा हो सही है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा, ऑन द बेड। और ए लगा हो तब भी सही है,
हम दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज किसी के ऊपर के लिए ऑन जहां हम यूज करते हैं, हर जगह ऑन के लिए हम ए यूज कर सकते हैं, उसको गलत नहीं किया जा सकता। इट्स रूल। अभी पता है अमेरिकन जो है, अमेरिका की जो इंग्लिश है ना, वो मॉडर्न ग्रामर है, सबसे नई। बहुत सारी चीजों को जो फालतू थी, लेंदी थी, काट के हटा दिया गया। ठीक है, और मैं आपको ब्रिटिश पढ़ा रहा हूं ताकि आपका बेस अच्छा हो। देखो, अगर दो कोई एडजेक्टिव है, टू एडजेक्टिव्स, टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ रहे हो, जुड़ते हो, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, जुड़ रहे हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो एक व्यक्ति है, वस्तु का बोध हो रहा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यहां पर आपको पता है ना, विशेषण या एडजेक्टिव, ब्लैक मतलब कि काला, ये एडजेक्टिव है, व्हाइट भी एक एडजेक्टिव है। अब ये दो एडजेक्टिव है, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, दो एडजेक्टिव है, और ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहा है। ठीक है, दो एडजेक्टिव हैं और एंड से जुड़ रहे हैं, तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है, बाद वाले के नहीं। आगे देखिए, सर एक और एग्जांपल दे दो। मैं दे रहा हूं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर लिखो, डॉक्टर लिख देता हूं, नहीं तो कहेगा कि अपने बारे में सर जी लिख रहे हैं। देखिए, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर दो एडजेक्टिव हो, ब्लैक और व्हाइट दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, कहते हैं ना ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उसकी खासियत बता रहे हैं, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। और कोई इंटेलिजेंट है मतलब कि वो तेज है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक मिनट रुकिए, तो ये भी एक विशेषण है। तो यहाँ दो एडजेक्टिव नीचे भी है, ऊपर भी है, तो और ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहे हैं। जब इस तरह के दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहे हो, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल के साउंड के हिसाब से हम उसके पहले ए या एन लगाएंगे। अगर पहले वाला और पहले वाले के आगे लगाएंगे, एंड अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कह देंगे तो पता है क्या होगा, एक काली गाय है और एक सफेद गाय, इसका मतलब ये हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मौका देंगे आपको, दिमाग में क्वेश्चन बताओ। अगर मैं एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट डॉक्टर की बात करूं, तो एक ऐसा डॉक्टर, दो डॉक्टर हो गए, एक डॉक्टर जो कि ऑनेस्ट है और जो दूसरा डॉक्टर जो कि इंटेलिजेंट या तेज है। लेकिन अगर केवल मैं पहले के आगे एन लगा दूं, तो एक ही डॉक्टर है जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी। अगर मैं काउ अगर लिख रहा हूं और केवल एक के पहले ही ए लगा रहा हूं, तो इसका मतलब एक गाय ऐसी है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी, मतलब ब्लैक और व्हाइट का मिक्सअप है। ठीक है, सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें एक मिनट बेटी रखा जी। देखिए, म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो भाई अपने आप को आप लोग। तो अगर मैंने यहां लिखा है अब मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, मतलब कि
कोई मिस्टर मोहन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सर्टेन नहीं है, हम नहीं जानते, कोई मतलब कोई भी मिस्टर मोहन हो सकते हैं। और अगर मैं यहाँ अ को मिटा दूं, मतलब मुझे पता है कि किस मिस्टर मोहन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अ हटा दें तो इसका मतलब है मिस्टर मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर मैं अ लगा दूं, इसका मतलब कोई मिस्टर मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए भी अ का यूज करते हैं। कोई पक्का है, पता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अ नहीं लगाएंगे, और नहीं पता तो अ लगाएंगे। हाँ, वो हम बताएंगे ना, अभी आगे वहां पहुंच के हम लोग। अभी जब ए एन पे है तो एक साथ चलेंगे ना, द का रूल है वो द पे चलेंगे ना। सर डाउट। एक मिनट रुकिए, देखिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे देखो, अ डजन, ठीक है, अ 100, अ 1000, अ मिलियन। दिख रहा है? तो जब भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, डजन से पता है ना कि 12 का मतलब पता चलता है कि 12 नंबर्स ऑफ कोई थिंग की बात हो रही है। 100 का मतलब पता है 100, 1000 का पता है, मिलियन मतलब कि 10 लाख। तो जब भी कभी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इस तरह के वर्ड जो काउंटिंग वाले होते हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके पहले देखो हम लोग ए का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को लिखना हो आई हैव, ठीक है, आई हैव अ डजन एक्स, ये सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई हैव डजन एग, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। सबसे पहले सुनिए, अ का यूज एक के लिए करते थे ना, ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखो, अगर मैं कहूं आई हैव डजन एग्स, मतलब मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। कितने अंडे? 1 दर्जन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दूं सीधे आई हैव डजन एग्स, मतलब कि मेरे पास दर्जन अंडे हैं, डजन एग्स हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमको ये बताने के लिए कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं, अ लगाना पड़ेगा। तो डजन आए तो उससे पहले ए लगाएंगे। और भी मैं दे रहा हूं, अ किलो एंड अ हाफ kilos and a half a kilo, देख रहे हैं, और 10th, ठीक है, इस तरह से। she has 1000 rupees, she has 1000 rupees, ठीक है। she they have 100 rupees, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ 100, 1000, 10 की बात की जाए, डजन की बात की जाए, किलो या हाफ किलो की बात की जाए, मिलियन की बात की जाए, तो इनके पहले जो काउंटिंग वर्ड्स होता है उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। और अगर आप नहीं लगाते हो, इसका मतलब वो रॉन्ग है। मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है कि बिना लिखे भी काम चल जाएगा, आपको अ लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखिए, देखो जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और मैं बताऊं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है ये भी समझा दूंगा, चिंता मत करो। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो क्या करे कि किसी क्लास को बताए या वर्ग को बताए। अब देखो मैं बता रहा हूं किस तरह से। देखो अगर मैं लिखता हूं अ cow is a domestic animal, ठीक है। अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, सुनिए पहले, यहां ध्यान देना, वेट करना बेटा आप लोग जरा एक बार। चलो भाई आगे देखते हैं। तो मैंने आपको क्या किया, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा, काउ को काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल। जिसको काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन। और ये काउ सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? देखो अगर काव है तो सिंगुलर है, और प्लूरल कब होता? जब मैं काउस बोलता। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन इसलिए क्योंकि काउंट कर सकते हैं, एक गाय, दो गाय, 10 गाय, 20 गाय, कितनी भी काउस हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। और ये सिंगुलर इसलिए क्योंकि ये एक है। ठीक है, जो तो मेरा रूल ये कहता है कि जब कभी भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, मतलब कि जैसे काउ हो गया, ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है। अगर एक पूरे के पूरे ग्रुप को बताता है, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय पालतू जानवर होती है। ठीक है, गाय पालतू जानवर होती है, इसका मतलब अब पूरी दुनिया में जितनी भी काउज होगी ये सबके लिए है। क्या? मिरर काउंटेबल नाउन है। अ मिरर, 2 मिरर, 3 मिरर, 5 मिरर, जो भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए, यहां पर जो काव है वो डोमेस्टिक एनिमल है। अगर मैं कहूं अ लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, अ लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, मतलब शेर जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। तो शेर मतलब धरती पे जितने भी शेर होते हैं वो जंगली ही होते हैं, वाइल्ड होते हैं, उनको आप पालतू नहीं बना सकते। अगर आप पालतू बनाएंगे तो किसी दिन आपको ही नाश्ते में खा जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये गलती मत करिएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप कितना भी पाल लो ना, एक समय वो कुछ ना कुछ अपना ऐसा रूप दिखाएंगे कि आप उनके मुंह में जाएंगे। जी, ये गलती मत करिएगा।
आप लोग को पता है ना, धरती पे सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? डॉग। सबसे पहले उसी को बनाया गया था, इसीलिए उससे ज्यादा वफादार जानवर कोई धरती पे नहीं, आप उस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। आगे देखिए, और किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल ना हो, एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हम लोग ए ही लगाते हैं। मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताया था ना, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, टाइगर, कुछ भी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ बेटा ये सिंगुलर है ना, अब ये अगर प्लूरल हो जाएगा तो मत लगा दीजिएगा, ठीक है? अगर एस एस लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। मैं केवल सिंगुलर की बात कर रहा हूं। कभी भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन लगाते हैं। अगर बेटा यहाँ आउल होता तो अ लगता ना, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, शी इज अ टीचर, इट इज अ टाइगर, इट इज एन आउल, सॉरी ये लिख देता मैंने। तो इन पहला लेटर हम देखेंगे कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, उसके हिसाब से इसके पहले हम या तो ए लगाएंगे और नहीं तो एन। सिंगुलर मतलब कि वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल तो समझते हैं ना, एस एस लग जाने के बाद प्लूरल हो जाता है। जब वो सिंगुलर होगा तभी उसके पहले ए या एन लगाएंगे, अगर प्लूरल हो गया तो ऐसा नहीं लगाएंगे। क्लियर है? बचपन से कराया जा रहा है ना, ही इज अ डॉक्टर, इट इज अ टाइगर, लिखवाते हैं बचपन से छोटे क्लासों में। तो ये इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आगे देखिए, देखो अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हो, ठीक है, जैसे देखिए मैं कहूं कि प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए, अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। अब कैसे वो देखो, मैं कहूं 5 days जर्नी। अच्छा एक बात बताओ देविता, 5 days जर्नी बेटा सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना, 5 की बात हो रही है, सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो क्या कर देंगे पता है? सर इसे ऐसे बनाएंगे ना, अ जर्नी ऑफ 5 days। नो, बिल्कुल गलत। अब 5 days जर्नी कर देंगे तो कम हो जाएगा। हाँ उस तरह भी लिख सकते हैं मानसू, उस तरह भी लिख सकते हैं। अब 5 days जर्नी, हाँ अगर जैसा आप कह रहे हो मानसू पूरा सेंटेंस में फॉर्म करना होगा ना, तब वैसा कर सकते हैं। और केवल 5 days जर्नी लिखा हो तो उसके पहले केवल ए लगाना है हमको। ये हो गया आपका सिंगुलर। आगे देखिए, और अगर मैं कहूं 6 मैन ग्रुप, 6 लोगों का ग्रुप, क्लियर है, प्लूरल है ना। अब इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे, अ 6 मैन ग्रुप, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहला जो एग्जांपल है 5 days जर्नी, रुक जाओ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जो पूछ रहे हो मेरे दिमाग में। 5 days जर्नी का मतलब है कि ऐसी जर्नी जिसमें 1 2 3 4 5 days है, तो वो प्लूरल है। लेकिन मैं कहूं अब 5 days जर्नी मतलब जर्नी, एक ही जर्नी की बात हो रही है और उसके अंदर एक ग्रुप की बात है, ग्रुप ऑफ डेज की बात हो रही है।
और ग्रुप ऑफ डेज कितने, 5 दिनों का पूरा जर्नी या ट्रिप कितने दिनों का है, 5 दिनों का। तो हमने लगा दिया, लगा दिया, मतलब पूरे ग्रुप को बता दिया। ठीक है, अगर लगा दिया उसके पहले तो सिंगुलर बन गया, मतलब कि अब पूरे के पूरे जर्नी को हम एक मान के चल रहे हैं, एक जर्नी है कोई, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर हो गया। 6 मैन ग्रुप, मतलब ग्रुप में 6 मैन है, नंबर ऑफ मैन को बताने जा रहा है तब प्लुरल है। लेकिन मैं बोलूं कि 6 मैन ग्रुप मतलब केवल एक ग्रुप की बात हो रही है। एक ग्रुप को हम जब बताते हैं केवल एक ग्रुप है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, तो एक ग्रुप की बात हो रही है, उस ग्रुप के अंदर कितने उससे कोई मतलब, हाँ तब वो सिंगुलर हो जाए। और ये आपके बुक में नहीं लिखा होता है, ग्रामर में, ये कॉमन सेंस होता है, समझने का तरीका होता है। देखिए बताओ, आपकी दीदी है ना, ईशा दीदी आपकी है ना, बताओ उस समय से इतनी गर्मी में तुमको बिठा दिया, अभी क्लास ज्वाइन कर रही है दीदी, बताओ तो। छोटे भाइयों की कोई पूछ ही नहीं है भाई धरती पे। अब जब कभी भी वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, ये सारा रूल आपको मिल जाएगा घर पे लिखने के लिए, जब नोट्स लिख लेंगे अपना तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई वर्ब है वो और उसको हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तब देखिए क्या होता है। मैं कहूं हिज ग्रैंडफादर his grandfather has gone